अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम मीरा सैयद अली दातार की करामात की दास्तां सुनाएंगे। ये दास्तां हम उन लोगों से सुने जिनका यहाँ पर इलाज हुआ है। पूरा किस्सा सुने, सुनकर आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ हर परेशानी का इलाज होता है। यहाँ पर हर परेशानी बला, भूत, पिशाच, कोढ़, टीबी, टाइफाइड, जादू टोना किया कराया, वश में किया गया, रूह, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, खिलाया पिलाया, असरात व वशीकरण आदि से निजात दिलाते हैं मीरा सैयद अली दातार। पूरा किस्सा सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1935 में देवीलाल नाम का एक कुली था जिसे हजरत सैयद अली मीरा दातार की दरगाह से बहुत श्रद्धा थी और वह मजार शरीफ का नियमित दर्शन करता था। हजरत सैयद अली मीरा दातार की दुआओं से देवीलाल को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उसने रोशनलाल रखा। जब पुत्र 4 वर्ष का था तब वह बीमार पड़ गया और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और उसकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे के शव को उनावा तालाब के पास दफनाया गया। देवीलाल और उनकी पत्नी दोनों मजार शरीफ आते और खूब रोते थे। वे दरबार में रोते हुए हजरत सैयद अली मीरा दातार से कहते थे कि उन्हें उनकी मजार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। फिर दोनों माता पिता बहुत दुखी हुए और अहमदाबाद चले गए। वहां भी वह अकेले बैठकर हजरत सैयद अली मीरा दातार को याद करके दिन भर रोते रहते थे। एक दिन वह एक बंद कमरे में बैठे अपने बिछड़े बेटे के लिए अकेले रो रहे थे। अचानक उन्होंने अपने सामने एक बहुत ही सुंदर छोटे लड़के को खड़ा देखा। उस लड़के ने उन्हें दिल्ली स्टेशन जाने का सुझाव दिया क्योंकि उनका बेटा रोशन वहां उनका इंतजार कर रहा था। देवीलाल बहुत हैरान थे क्योंकि कमरा अंदर से बंद था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई बंद कमरे में कैसे आ सकता है। लड़के के संदेश देते ही वह गायब हो गया और पूरा कमरा मीठी खुशबू से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह छोटा लड़का वास्तव में हजरत सैयद अली मीरा दातार थे, जो उन्हें उनके बेटे के लौटने की खुशखबरी देने आए थे। दिल्ली स्टेशन पर जब एक ट्रेन यार्ड में दाखिल हुई और उसकी सफाई हो रही थी, तो सफाईकर्मी ने एक 4 साल के छोटे लड़के को सफेद कपड़े में लिपटा हुआ देखा। वह लड़के को स्टेशन मास्टर के पास ले गया और उसे देखने के लिए बहुत से लोग वहां जमा हो गए। जल्द ही देवीलाल भी दिल्ली पहुंच गए और उसी प्लेटफॉर्म पर आए, जैसा उस छोटे लड़के ने बताया था। भीड़ देखकर वे पास गए और देखा कि वह वास्तव में उनका बेटा था, जिसे उन्होंने खुद 3 साल पहले दफनाया था। देवीलाल बहुत खुश हुआ। उसने स्टेशन मास्टर को पूरी कहानी सुनाई। स्टेशन मास्टर और कई अन्य लोग सच्चाई का पता लगाने के लिए उनावा आए। उन्होंने रोशन की कब्र खोदी, लेकिन कब्र में कुछ नहीं मिला। 1975 में दिलवाड़ा के अबू बकर भावरा नाम के एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी काले जादू के कारण चली गई। इसके बाद उन्होंने सपने में एक व्यक्ति को देखा जिसने उनसे कहा कि अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी चाहिए तो उनावा जाएं। अगले दिन जब वे उठे तो सीधे उनावा चले गए। वहां वे हजरत सैयद अली मीरा दातार के आसन के पास बैठ गए और रोने लगे। वे रोज बैठकर रोते थे और फिर एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फजर की अजान सुनी और उठकर अपनी आंखों को छुआ। उनकी आंखें सफेद कपड़े से लिपटी हुई थीं, मानो अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ हो। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो वे ये देखकर दंग रह गए कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वे बहुत खुश हुए और अपनी आंखों की रोशनी वापस दिलाने के लिए हजरत सैयद अली मीरा दातार का शुक्रिया अदा किया। एक व्यक्ति के शरीर से 10 फीट लंबा सांप निकला। सन 1978 में राजस्थान में रहने वाले एक व्यक्ति को एक अजीब समस्या थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके पेट में कोई सांप काट रहा हो। उसका दर्द असहनीय था, इसलिए लोगों ने उसे उनावा जाने की सलाह दी। वहां वह हजरत सैयद अली मीरा दातार के दरबार में बैठकर रोता था। मुहर्रम की 7 तारीख को उसके पेट से 10 फुट लंबा सांप निकला। ये सांप काले जादू से उसके पेट में डाला गया था। ऐसे कई वाकये हैं जिनमें लोगों के शरीर से छिपकली, नींबू और अन्य चीजें निकली हैं। 24 फरवरी 2004 को भी दर्द से मर रहे एक व्यक्ति के पेट से एक छिपकली निकली थी। उस व्यक्ति का साक्षात्कार उनावा के दिव्य भास्करन अखबार में भी प्रकाशित हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे।